अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज इतनी प्यारी धूप निकली हुई है बाहर और आज हमारे घर इतने इंपॉर्टेंट इतने प्यारे गेस्ट आने वाले हैं और 4-5 चीज़ें मैंने कल बना ली थी पर अभी 2-4 चीज़ें और भी रहती हैं वो मैं बनाऊंगी और आपको भी साथ में दिखाऊंगी कि क्या क्या बनाती हूँ। बट उससे पहले मैंने कहा कि चलो एक बाहर जल्दी से थोड़ा गार्डन का चक्कर लगा के आ जाएँ। कपड़े भी अम्मी ने धो के पीछे फैला दिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा जी यखनी चढ़ा देती हूँ। यखनी बनी होगी ना तो चावल फटाफट बन जाते हैं। सबसे पहले लैम्ब के अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, उसमें बना बनाया शान का मसाला पानी ऐड करके उसे मैंने प्रेशर दे दिया। मैंने कहा चलो ये यखनी बन जाएगी। और चिकन के ना बोनलेस के लंबे लंबे स्लाइसेस काट लिए मैंने कहा चिकन मशरूम पाई बना देती हूँ। सो चिकन में मैंने नमक मिर्च ब्लैक पेपर थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा जिंजर पाउडर इन दोनों को इन सारी चीज़ों को ऐड करके मैंने उसको इसमें कोई टमाटर प्याज नहीं डालते। और पीछे ना मैंने व्हाइट कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। वो एक्चुअली हाफ अम्मी ने बना ली हुई थी और हाफ रहती थी तो मैंने कहा मैं बना देती थी। सो यहाँ पे जब मेरा चिकन हो गया तो चिकन को मैंने निकाल दिया था, उसमें मशरूम्स मैंने ऐड की और क्रीम ऐड कर ली, थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड किया, थोड़ी सी चीज़ ऐड की और कंसिस्टेंसी अगर ज़्यादा हो जाए या लग रहा है ज़्यादा हो गया तो उसमें थोड़ा मिल्क भी आप ऐड कर लें या पानी ऐड कर लें। जो चिकन किया हुआ था वो ऐड कर लिया और एंड में ना बेबी स्पिनच में मस्ट ऐड करती हूँ। मुझे इसमें बेबी स्पिनच बहुत मज़ेदार लगती है। जो चिकन पास्ती है वो मेरी रेडी हो चुकी भी है और साथ में वाइट कढ़ाई भी मैंने बना ली है। ये दो चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। अब मैंने बनाना है पुलाव और साथ में फिश का मसाला लगाना है। ये दोनों चीज़ें मैं कपड़े पहन के आती हूँ और फिर उसके बाद में बनाती हूँ ताकि मैं फुल रेडी हूँ और जब गेस्ट आए तो ऑलरेडी मैं रेडी हुई भी हूँ। और बाकी जो है 4-5 चीज़ें मैंने कल बना ली थी उसे भी अभी निकाल के थोड़ा गर्म करना। रात में लेट नाइट ही मैं फारिग हुई थी बना के सारी चीज़ें जो है वो रेडी हाफ मतलब 90% मैंने कुक कर दी थी और जो 10% है वो फिर मैं आज कुक करूँगी। सो अब जो है मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, रेडी होके आऊँगी और फिर बाकी काम करूँगी। सैलेड उस्मान ने बना दिया था और रसमलाई अम्मी ने बना दी थी, बाकी सब कुछ मैंने बनाया है। सो बस अब मैं रेडी होने जाती हूँ और फिर मैं वापस आती हूँ। मेरे बाल फाइनल यहाँ पे स्ट्रेट हो चुके हुए हैं। अब मैं मोहम्मद और मेहदी को शॉवर दिलाने के लिए लेके जाऊँगी और फिर उसके बाद फिर मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि उन्हें शॉवर दिलाते टाइम ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा गीला कर देते होते हैं। समटाइम नहीं भी करते लेकिन बच्चे ना पानी शानी ऊपर गिर जाता होता है तो मैंने कहा एक दफ़ा उन्हें शॉवर दिला के उन्हें रेडी कर लूँ और फिर मैं उसके बाद अपना बाकी का थोड़ा बहुत जो मुझे मेकअप करना है और जो कपड़े पहनने फिर मैं वो बाद में पहनती हूँ। चलो जल्दी से मामा अच्छा सा आपकी कॉम करेगी हेयर स्टाइल। व्हाट कुड यू यहाँ से वाटर आ रहा था तो I could do this and slice the water. अच्छा चलो अब मुझे मेहदी को भी करने दो क्विकली से। जब तक चलो मैं मेहदी को ना लोशन लगा देती हूँ। ठीक है मेहदी फेस पे लोशन लगा देती हूँ आपको। मन किसी आप भी मेहदी मुझे किसी कोई नहीं दे रहा, मैं इतना ज़्यादा काबिल है। I'm too little to give you किसी। थैंक यू। थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं जल्दी से। मेकअप तो पूरा ही किया था, कोई थोड़ा नहीं किया। मैंने कहा कोई मुंह मत्था निकला हुआ नजर आया, अजीब सी मुंह लग रहा था। फिर यहाँ पे मेकअप किया, उसके बाद थोड़ा बहुत टेंट वगैरह लगाया। मैंने कहा यार फेस थोड़ा सा अच्छा लग जाए। चलें जी मैं हो गई हूँ रेडी और मेकअप हो गया, बाल डन हो गए, बच्चे मेरे रेडी हो गए। अब मैं जा रही हूँ कपड़े पहनने और कपड़े पहन के फिर मैं आती हूँ और फिर उसके बाद मैंने किचन में जाना है, पुलाव जो भी करना है फिर उसके बाद करती हूँ। सो कपड़े मैंने पहन लिए हैं, फुल इसकी लुक नज़र नहीं आ रही बट अभी उस्मान आते हैं तो उस्मान से कहती हूँ कि इसकी फुल लुक दिखाएं। अब सही लग रही हूँ? फुल ड्रेस अच्छा लग रहा है। अब 2-3 खाने जो कल बनाए थे उसका व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया था, उन्होंने बताया भी था कि मेरे नेक्स्ट डे गेस्ट आए और लेट नाइट ही मैंने बनाया था। और एक दिन में 24 आवर में कभी भी खाना ख़राब नहीं होता। किसी का कमेंट आया था कि आप बासी खाना खिलाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 24 आवर में सब जानते हैं कि खाना ख़राब नहीं होता और मेजॉरिटी लोग यहाँ पे यही करते हैं कि हाफ प्रिपरेशन एक दिन पहले एक नाइट पहले कर लेते हैं और नेक्स्ट डे जो है ताकि इतना ज़्यादा बर्डन ना हो। हाँ समटाइम ऐसा होता है कि जब आपके अचानक से गेस्ट आ जाएँ तो आपको 2-3 खाने अचानक से बनाने पड़ जाते हैं और 2-3 डिशेस ईजिली बन भी जाती हैं। बट जब ज़्यादा खानों की बारी आती है तो फिर कोशिश यही होती है कि हाफ कुकिंग आप पहले दिन कर लें, अगले दिन थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है। और फिर मेरी जॉब भी होती है, बच्चे भी छोटे हैं तो सब चीज़ें मुझे साथ साथ मैनेज करनी पड़ती हैं। अब ड्रिंक्स में मैंने 2 ड्रिंक्स बनाए थे। मैंगो लस्सी बड़ी इजी वे में जस्ट मैंगो योगर्ट शुगर और थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको ब्लेंड कर लेना, कुछ इसमें खास नहीं डलता। फिश को मसाला लगाने की बारी आई तो फिश मसाला जो बनाया आता है उसमें लेमन और थोड़ा सा बेसन ऐड किया, उसमें पानी ऐड किया। बहुत थिक सी कोटिंग मुझे पसंद नहीं है इसलिए बिल्कुल हल्की सी कोटिंग की थी। और उस्मान हर चीज़ में साथ साथ हेल्प करा रहे थे। रायता सलाद बना दिया, काफ़ी बर्तन और डिश वॉशर में लगा दिए। अच्छा यहाँ पे ना पुलाव अब बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है और इतना मज़ेदार पुलाव लग रहा है बना हुआ, गरम गरम। और भूख लग गई है देख के, मज़ेदार हर चीज़, खुशबू इतनी कमाल की आ रही है। पुलाव फाइनली रेडी हो गया। इसको मैं इसी तरह बंद करके रख देती हूँ ताकि जो इसका जो है ना वो दम रहे। और जो मेरे तिक्के हैं वो भी रेडी हो गए हुए हैं, लैम्ब जो है वो भी परफेक्ट है, वाइट कढ़ाई भी बिल्कुल सही परफेक्ट रेडी हो गई हुई है। फ़िश अब मैंने बनानी है और इसके अंदर जो है मैं ऐड करूँगी स्प्राइट और ये हमारा जो है मैंगो लस्सी भी बन चुकी हुई है। और जो कीमा करेले हैं वो भी मैंने कल बना लिए थे, बिल्कुल रेडी हो गए हुए हैं। पास्ती के ऊपर पास्ती लगा के इसके ऊपर एक पास्ती लगा के इसे नीचे ओवन में रख दूंगी। तो सारा कुछ अब रेडी हो गया हुआ है। उन्होंने कहा है कि 10 से 15 मिनट अभी रहते हैं पहुंचने में। वो जैसे पहुंचेंगे तो उसके थोड़ी देर बाद में खाना सर्व कर दूंगी। पहले थोड़ा बातें शातें करूँगी, कोई ड्रिंक वगैरह उनको सर्व करूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं खाना सर्व कर दूँगी ताकि गर्म गर्म मज़ेदार खाने का मज़ा आए। तो नान मुझे लग रहा था कि उस्मान नान ले आए हैं बट उस्मान ने मुझे भी बताया कि वो नान नहीं लेके आए। तो फिर मैं गरम गरम फ्रेश उनके लिए रोटियाँ बनाऊँगी और बाकी एवरीथिंग रेडी है।
तो फ़िश का ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। अब मैं जल्दी से अपने सिटिंग रूम में जा रही हूँ और वहाँ जाके मैं थोड़ा सा अपना सिटिंग रूम, वैसे तो मैंने प्रॉपर सारे का सारा जो है वो सेट कर दिया था रात में ही, बट राइट नाउ जो है इस डाइनिंग टेबल को खोलूँगी और इसे खोल के इसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें सेट। या मैंने कहा जल्दी से डाइनिंग को खोल देती हूँ, उनके आने से पहले पहले सारी की सारी प्लेट्स भी सेट कर देती हूँ। और किसी का कमेंट आया था कि आपने टेबल मैट्स कहाँ से ली थी? मैंने बरीजे से लिए थे, मेरी अम्मी लेके आई थी पाकिस्तान से। और ना ब्लैक कलर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और ये वॉशेबल है, इजीली वॉश हो जाते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो बेस्ट है। वेरी नाइस। ये मोर देन इनफ हो जाता है आपको इतना अच्छा काम। और भाई आप कैसे हैं? बस ऐसे ही हूँ। आप ऐसे बस ऐसे ही हूँ। सुकड़े पाया था कैमरे समेत है। बहुत प्यारी तो है। बहुत खूबसूरत है और ये जिन्होंने बनाई है ना वो मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी है। और ये तो उन्होंने ना भी बनाई होती तो मैं यही कहती कि और बहुत आप खूबसूरत। ये देखें ना, इसमें ये छोटे छोटे खाना काबा के वो जो गिलाफ के धागे हैं, बेसिकली इसकी जो मेन चीज़ है ना, बाकी तो चले है ही बहुत प्यारी, बहुत मेहनत हुई हुई है, बट जो ये गिलाफ के जो धागे हैं ना, इससे मुझे लगता है कि घर में एक बरकत हो जाती है आपके, एक वो जो प्यार मोहब्बत। और बहुत प्यार। और ये मोहम्मद और मेहदी का नेम इन्होंने, मैंने कहा अब ये पता है बहुत लॉन्ग टर्म हमारे साथ चलती है। मैंने आपको बताया था ना कि आपकी जो इन्होंने आपकी एक वीडियो पहले भी, मैंने आपकी पहले भी बात की है, इन्होंने आपकी वीडियो देखी और फिर मुझे बता रही थी यहाँ के, इतनी मतलब मासूम है, इतनी सादा है ना मेरी अम्मी। मुझे कभी कभी इतना प्यार आता है, मैं कहती हूँ अम्मी आपको, आप कैसे सर्वाइव कर गई इस दुनिया में। फॉलो करें तैयबा को। तैयबा को मैंने कहा है बड़े बड़े से व्लॉग्स बनाओ और जिस तरह आप इनकी शॉर्ट वीडियोस को प्यार दे रहे हैं उसी तरह से आपने इनकी लॉन्ग वीडियोस को प्यार देना है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही हैं ऑडियंस को बहुत ज़्यादा, तो बड़ा कंटेंट आना चाहिए ज़्यादा टाइम वाला जो आप सब इंजॉय करें। और इंशाल्लाह मेरे कहने पे अभी इन्होंने किया है और हम देखते हैं। इसको मसाला मैंने लगा दिया था। एग्जॉस्ट का इतना ज़्यादा शोर आ रहा था, मैंने सोचा वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। यहाँ पे फिशेस जिनको मैंने मसाला लगा लिया था, मैंने कहा ये वो साथ साथ फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि वो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। और टिक्कों के ऊपर मैंने लेमन किया, सारा का सारा खाना रेडी था, मैंने कहा जल्दी से सर्व करते हैं। आपकी कितनी क्लासेस हैं कल? कल मेरी 5 क्लासेस हैं, 3 मॉर्निंग 2 इवनिंग। आपको तो एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं। हाँ, वो एक्चुअली होता है कि नॉर्मली तो मैं एक्सप्लेन ही कर रही होती हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सप्लेनेशन में नहीं समझ आती, सो उन्हें फिर डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉपर करके दिखाया जाता है, जैसे हेड स्टैंड हो गया, हैंड स्टैंड हो गया। तो अच्छा, ये भी बड़ा क्वेश्चन है लोगों का कि आप हमें बताएंगे आपने योगा कैसे स्टार्ट किया। तो उस चीज़ पर भी मैं ये बात मतलब अब मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि मैं जब यहाँ आई थी तो मैं बड़ी अकेली और उदास रहती थी और मेरे पास ना कुछ भी करने को नहीं था। एक तो मोहम्मद की दफ़ा में थोड़ा लामा रहती थी, मैंने ना एक्सरसाइज स्टार्ट की, डॉक्टर्स ने कहा कि योगा बहुत बेस्ट है आपके लिए, सो बस उस टाइम पे स्टार्ट किया। फिर वो खत्म हुआ तो फिर मैंने प्रॉपर प्रोफेशनल योगा स्टार्ट किया। अच्छा। 3 इयर्स मैंने रेगुलर प्रैक्टिस 7 के 7 डेज प्रैक्टिस की, मोहम्मद के बाद भी। और फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर 2 ईयर का कोर्स किया, योगा टीचर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल कोर्स किया, क्योंकि यहाँ पे तो कोर्स के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास प्रॉपर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर मैंने वो किया, मतलब 5-6 ईयर की रेगुलर प्रैक्टिस के बाद अब जो है 3 साल बैक टू बैक मैंने क्लासेस ली। समटाइम 2 क्लासेस भी एक साथ होती थी, 3 क्लासेस भी होती थी। और जब मैंने अपना प्रोफेशनल कोर्स करी थी तो मैं सुबह मॉर्निंग से लेके शाम को इवनिंग 4 बजे तक मेरी प्रैक्टिस, जिसमें हमने पढ़ा भी, एनाटॉमी पढ़ी है, जिसमें बॉडी का एक एक पार्ट पढ़ा है कि कौन सा बॉडी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी किस वे में इंक्रीज होती है। कौन बेसिकली योगा ये होता है कि आपके माइंड और आपकी बॉडी को कनेक्ट करता है आपस में। इनकी तो बिल्कुल ही वॉक नहीं है, इनकी टीचर लगवाई हुई है। और आप ये चीज़ देख लें, घर में टीचर घर की मुर्गी दाल बराबर। लगी हुई है। इनकी टीचर लगवाई हुई है मैंने। हाँ, मुर्गी कैसे एक्सरसाइज लगवाती है? ये मुझे कहते हैं तो मेरी बहुत हार्ड एक्सरसाइज लगवाती है। वो चीज करवाना चाहती जो मैं ना कर सकता। वो जो टीचर नहीं, मेरे साथ तो ये था ना कि मैं अभी थका हूँ, अभी मैं नहीं कर रहा, शाम को कर लूंगा, घंटे बाद कर लूंगा। अब वो टीचर है, उसकी कॉल आनी है तो इन्होंने अपना मैट बिछाना ही बिछाना है। इनका कोई उसमें एक्सक्यूज नहीं है कि मैंने नहीं करना। बट वो अब लोग मुझसे कहती हैं ना कि आप इतने काम कैसे कर लेती हो, इतना खाती हैं फिर भी आप मोटी नहीं होती। सो उन्हें मैं ये बात बता रही हूँ कि भाई खाती ठीक है, इतना क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं लेती, क्वांटिटी मेरी हमेशा थोड़ी होती है। चीज़ें मैं सारी खाऊंगी बट थोड़ी थोड़ी सी खाऊंगी। और दूसरा ये कि जब एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा आप कर रहे हैं, बर्न कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। छोटा सा ये क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आती, मैंने कहा हर चीज तो है इनके पास, क्या दूं। आपने क्यों? चले ओके, बहुत अच्छा खाना था, बहुत एंजॉय किया।